यानी क्या, उस समय उनके प्रतिनिधि स्वरूप हैं, उनके उत्सव मूर्ति हैं। वैसे ही ठाकुर जी के उत्सव मूर्ति यानी उद्धव जी। ठाकुर जी ने पहले अपने प्रसादी माला पहनाई, अपना पीतांबर दिया, और मानो अपने वस्त्र के अंदर रहा अपना ऐश्वर्य, अपने वस्त्र श्रृंगार में रहा अपना सर्वस्व उद्धव जी के अंदर स्थापित करके उद्धव जी के माध्यम से खुद ही प्रभु अपने जीवों को मिलने के लिए गए। चाहे लोग कहते हो कि ब्रज में से पधारने के बाद प्रभु को कभी अपनी गोपियों की याद नहीं आई, कभी हो सकता है ऐसा? प्रभु ने कभी अपनी गोपियों से मिलना पसंद नहीं किया, हो सकता है ऐसा? उद्धव जी के रूप में, उद्धव जी तो एक निमित्त थे, उद्धव जी के रूप से तो ठाकुर जी ही पधारे हैं। और ठाकुर जी ने जब उनका प्रेम देखा, प्रभु भी कहने लगे मैं ऐसे ही ब्रज छोड़ के नहीं गया। कहते हैं ना, जा पे कर्ज बढ़े सोई विदेश भग जाए। जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़े ना, तो आदमी गांव छोड़ के कहीं चला जाए रहने। वो गांव में सारे कर्जदार रोज गांव में आते हो, घर में द्वार खटखटाते हो, तो व्यक्ति गांव छोड़ के और शहर में चला जाए। प्रभु कहते मैंने भी ऐसा ही किया है। हे गोपियों, इतना प्रेम आपने दिया, इतना प्रेम आपने दिया, और बदले में कोई अपेक्षा ही नहीं करी। जब मैं आपके प्रेम से प्रसन्न होता, मांगने को कहता, अरे गोपियों आज कुछ देना चाहता हूं, मांग लो। और गोपियां कहती प्रभु देना चाहते हो तो एक वस्तु दो। प्रभु कहते क्या, सदा मुस्कुराते रहो प्रभु, सदा ऐसी कृपा करते रहो प्रभु, सदा आप प्रसन्न रहो, बस प्रभु आप प्रसन्न रहो। तो आपकी प्रसन्नता देख के प्रभु हमको लगेगा कि हमको अपना सर्वस्व मिल गया प्रभु, क्योंकि आपकी प्रसन्नता से बढ़ के हमको न कोई अपेक्षा है, न कोई कामना है। और प्रभु भी विचार करने लगे, ये गोपियां, ये ब्रज के जीव मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, और इनके प्रेम का इतना भार मेरे ऊपर आ गया है कि इनके कर्ज को चुकाना चाहूंगा तो मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और फिर भी इनका कर्जा चुका नहीं पाऊंगा। इसलिए प्रभु ब्रज छोड़ के लौकिक रूप से बाहर पधार गए, और बाद में उनका प्रेम देखा तो उद्धव जी के रूप में उन्हीं गोपियों की चरण रज के अंदर लौट के प्रभु पधारे। चरण धूलि में लौटे हैं प्रभु, चरण धूलि में उद्धव जी के स्वरूप से लौटे हैं, और फिर आप पधारे हैं। तो वैसे ही तो आपने बात करी कि हे प्रभु वदन कांति जाने उदयो कोटिक भांड। हे प्रभु आपके देह का स्वरूप ऐसा है, आपके स्वरूप की लालिमा, उसका तेज ऐसा है कि जैसे आप जब पधारते हो तो लगे मानो एक संग करोड़ों सूर्य उदय हो गए। और जैसे प्रभु आप जब सामने आओ तो हम भक्तों का हृदय कमल भी खिल जाए, हम भक्तों के नेत्र भी खिल जाएं, क्योंकि प्रभु आप सूर्य हो और हमारा हृदय कमल है। और प्रभु जैसे कमल सूरज डूबता है तो कमल भी मुरझा जाता है, और जब सूर्य उगता है तो कमल खिलता है, वैसे प्रभु जब आप सामने आओ तो हमारे नेत्र रूपी कमल में चमक आ जाती है, हमारे हृदय रूपी कमल प्रभु इस सूर्य को देख के खिल जाते हैं। और जब इस सूर्य हमसे दूर जाए तो हृदय कमल भी मुरझा जावे, ये नेत्र कमल भी प्रभु मुरझा जावे, कि जब आप प्रभु सामने नहीं हो। और प्रभु जब सामने आते हो तो ऐसा दर्शन अपन को होता है, न कशिक सुंदर व्रज जीवन व्रजजन जीवन प्राण, वदन कांति जाने उदया कोटिक भाण। कोटि कोटि सूर्य, ऐसा आपका लावण्य, ऐसा आपका तेज। द्विज कुल मंडन प्रगट्या पूर्ण प्रमाण। और वेद जिनको प्रमाणित करते हैं, शास्त्र जिनके प्रमाण का गुणगान गाते हैं, ऐसे ही प्रभु स्वयं श्री गोसाई जी के रूप से पधारे। वही वर्णन इस पंक्ति के अंदर करके आगे तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति का दर्शन अपन करें। नाम उच्चरे सकल कल्याण तेना साखी चारे वेद प्रमाण। असुर हरेवा ब्रह्मवाद कर पाण। भक्ति करे सौ बाजन्ते निशान। वैष्णव जन ने आपे पद निर्वाण। मार्ग मुक्तो कोई न
नाम निरूपम उच्चरे सकल कल्याण, तैना साकी चारे वेद प्रमाण। और जो नाम रूपी ढाल श्री गोसाई जी प्रभु चरण जीव को देते हैं, तो इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए और उस समय मायावाद का निरसन करने के लिए श्री गोसाई जी ने 2 शस्त्र जीवों को दिए। एक तो प्रभु के नाम रूपी ढाल हाथ में दी और ब्रह्मवाद रूपी तलवार हाथ में दी। और ये 2 शस्त्र देके आपने माया मत को परास्त किया और शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की विश्व में घोषणा करी। और ब्रह्मवाद का सूत्र देके मानव जीवों को सिंह की तरह बना के गर्जना कराने को आपने मजबूर किया। ऐसे श्री गोसाई जी प्रभु चरण असुर हणेवा ब्रह्मवाद करपान, भक्ति करे सौ वाज तेरे निशान। और ब्रह्मवाद की स्थापना करी और प्रभु की सेवा, प्रभु की भक्ति को ये सर्वश्रेष्ठ साबित आपने किया। वैष्णव जन ने आपे पद निर्वाण, मार्ग मुक्तो कोई न मांगे दान। और वैष्णव जन को परम निर्वाण का अनुभव करावें। और वैष्णव का मोक्ष क्या? प्रभु की सेवा में प्राप्ति, प्रभु की सेवा फलित हो जाए, वही वैष्णव का निर्माण है। और निर्वाण का एक मतलब मोक्ष होता है, और मोक्ष का एक समानार्थी शब्द है अपवर्ग। मोक्ष का ही एक समानार्थी शब्द है अपवर्ग। अपवर्ग क्या होता है? संस्कृत व्याकरण में कई वर्ग बताए, कु चु टू तु पु, कु क वर्ग, क ख ग गंग, च वर्ग। ऐसे ही प वर्ग यानी प फ ब भ म, ये 5 वर्ण आते हैं प वर्ग में। और अ वर्ग यानी जिस जीव के हृदय में से ये प वर्ग चला गया हो, वो जीते जी मोक्ष का अनुभव कर रहा है। यानी प यानी पाप और पुण्य की बेड़ियां जिसकी टूट गई। फ फल की आशा जिस जीव की समाप्त हो गई। ब संसार के बंधन उसने जीव ने तोड़ दिए या छूट गए। प फ ब भ संसार में और संसारियों का भय जिसके हृदय में से निकल गया हो। प फ ब भ और म अपनों के प्रति भी ममत्व उस जीव में से निकल गया हो, वो जीते जी मोक्ष का सुख ले रहा है, वो जीते जी मुक्त जीव है। प फ ब भ म, ये प वर्ग अपवर्ग। प वर्ग जिसके जीवन में से निकल गया है, फिर वो व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसको कर्म के बंधन नहीं भोगने पड़ते। जैसे ये पंखा चल रहा है और पंखे की स्विच बंद कर देंगे तो पूर्व संस्कार के कारण ये पंखा थोड़ी देर तक घूमता रहेगा, लेकिन अब जो घूम रहा है उसका बिल आएगा? उसका बिल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्विच बंद हो चुकी है, कनेक्शन लाइट का उससे कट हो चुका है। वैसे ही संसार में कार्य कर रहा है, संसार की प्रवृत्तियां कर रहा है, अपने स्वधर्म को निभा रहा है, लेकिन संसार से अपनी ममता को वो तोड़ बैठा है, संसार के संग अपना कनेक्शन तोड़ बैठा है। वो कार्य करते दिखेगा, प्रयत्न करते दिखेगा, प्रवृत्ति करते दिखेगा, पर उसे अब उस कर्म के बंधन भोगने नहीं पड़ते। वो जीते जी मोक्ष का अनुभव कर रहा है। ऐसी बात शास्त्र कहते हैं।